पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेसेस की एक ही प्रॉब्लम है कि वो प्रोडक्ट तो अच्छा बना देती हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पाता। आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना स्मॉल बिजनेस एलिवेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, कम बजट में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जैन और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता चलूं कि मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां हमारी बहरीन में, और उसी के साथ साथ हम लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड सर्विसेज दे रहे हैं अपनी क्रिएटिव एजेंसी की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एंड मोर। और भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो हैं सर्विसेज हैं। अगर आपको कोई भी सर्विस हमसे चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए कि आप खुद से कैसे कर सके बिजनेस या फिर कैसे स्टार्ट कर सके, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको हेल्प आउट करेंगे फ्री ऑफ द कॉस्ट। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट पे है व्हाट्सएप को अपनी फ्री मार्केटिंग मशीन बनाएं। छोटे बिजनेसेस को 3 काम लाजमी कर लेने चाहिए। फर्स्ट में है कैटलॉग बनाना, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपनी व्हाट्सएप पे। सेकंड जो है वो है ब्रॉडकास्ट लिस्टिंग। थर्ड जो है वो है ऑटो रिप्लाईज। ओके, तो मैंने पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस देखे हैं जो कि सबसे पहले ही अपनी नीड्स को नहीं देखते और वो चले जाते हैं और वेबसाइट बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि उनकी जो नीड होती है वो खुद से ही कर सकते हैं स्टार्ट, जो कि है बिजनेस। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो एक बेस्ट टूल है, आपका फ्री टूल है जिसपे आप मार्केट कर सकते हैं लोगों को। आपको वेबसाइट की तरफ जाना ही नहीं पड़ता, और वेबसाइट अगर आप जाएंगे तो आप वेबसाइट तो बना लेंगे, लेकिन वेबसाइट को मार्केट किस तरह करेंगे, ये फिर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। लोग जो सोचते नहीं है, लोग कहते हैं शायद वेबसाइट बन जाएगी तो आपका सारा का सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन चला जाएगा और ऑटोमेटिकली सेल्स आना शुरू हो जाएगी। दुकान में तो ऐसा पॉसिबल है कि आप कहीं पे दुकान खोल लेते हैं तो कस्टमर्स का फ्लो आना जाना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप वही बिजनेस जो है ऑनलाइन लेके जाते हैं, जब आपका स्मॉल बिजनेस होता है बेसिकली, और आप कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, या फिर आप बजट नहीं है आपका मार्केटिंग का, या आप मार्केटिंग में स्पेंड नहीं कर रहे, तो आई थिंक वेबसाइट इज़ अ वेरी यूजलेस टूल फॉर यू, क्योंकि वो फिर व्हाट्सअप ज़्यादा अच्छा हो जाता है। व्हाट्सअप पे अच्छाई ये है कि आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑलरेडी होती है, या फिर आप क्रिएट कर सकते हैं लोगों से मिल के, तो आप उनको जो है मार्केट, ऑल दो आपके पास कुछ नहीं होता, आप मार्केट कर सकते हो, आप स्टेटस लगा सकते हो, तो लोग आपकी जो है एंगेजमेंट देखते हैं, आपके साथ एंगेज करते हैं, फिर कांटेक्ट करते हैं, और फिर वो कैटलॉग से देख सकते हैं आपके पास क्या क्या सर्विस है या प्रोडक्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका स्मॉल बिजनेस है और आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप व्हाट्सएप से स्टार्ट करो, ना कि आप किसी के हाथों में आओ और वेबसाइट बनवाओ और फिर उस कॉस्ट में जाओ। फिर आपको होस्टिंग की कॉस्ट, डोमेन की कॉस्ट, ये ईयरली आपको देनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सबसे ज़्यादा मेनली अब पिछले 5 सालों से पूछा हुआ सवाल ये होता है कि हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल किस तरह करवाएं। स्मॉल बिजनेसेस हैं, आपके पास बजट नहीं है, आप लोग मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं कर सकते, तो आई थिंक द बेस्ट टूल इज़ रील्स एंड शॉर्ट्स। अगर तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो आप जो है फोकस करें रील्स पे, शॉर्ट्स पे, तो और यूट्यूब शॉर्ट्स पे। ये चीज़ें लाइक आपको एलिवेट करती है और बूस्ट देती हैं आपके प्रोडक्ट्स को, और आपकी जैसी रीच और व्यूज़ आना शुरू होते हैं तो इवेंचुअली वो व्यूज़ कन्वर्ट होते हैं कन्वर्जन्स में, और फिर वो आपको सेल्स ला के देते हैं। तो बेसिकली द बेस्ट टूल यू कैन डू इज़ विदाउट बजट, या फिर कम बजट में आप अपना जो है ये सारा सिस्टम लगा सकते हैं, जिसे आप वीडियो बनाएं अपने फ़ोन से और एडिट करें। आपको कोई फैंसी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोडक्ट सेल करने के लिए, लेकिन आपको कोई यूनिक आइडियाज़ चाहिए होते हैं, या फिर यूनिक कोई ऐसा पिक चाहिए होता है जो कि यानी वीडियो पे ना काफ़ी एकदम से हाइप पकड़ लें। और वो तभी आप कर सकते हैं जब आप थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करेंगे, कौन सी वीडियो वर्क कर रही है, कौन सी वीडियो नहीं वर्क कर रही। आपको कम से कम 30-40 वीडियोस डालनी पड़ेंगी, और फिर जाके आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, जिसमें ऐड कर सकते हैं आप प्रोडक्ट का प्रोसेस, आप पैकिंग कर रहे हों, या फिर आप अपनी प्राइस बताएं, या फिर आप प्रोडक्ट बनाते हुए दिखाएं, या फिर आप प्रोडक्ट को शेल्फ में डालते रखते हुए दिखाएं, और उसकी बैकग्राउंड पे आप कोई ऑडियो जो है वो लगा लें कि हम लोग आज स्टॉक लाए हैं, और आज हम लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं, आज हम लोग के इतने ऑर्डर्स आए, हम लोग ये डिस्पैच करा रहे हैं। आज तक लोगों के दिमाग में वही चल रहा है कि हम लोग अपनी टेक्निक्स बता देंगे तो शायद वो हमारा बिजनेस छीन लेंगे, ये वो। आजकल की दौर में जिधर चैट जीपीटी जैसी चीज़ें और एआई जैसी चीज़ें आ रही हैं,
तो बिज़नेस करना आई थिंक आसान होता जा रहा है, ना कि मुश्किल। अब वो चीज़ें जो कि किसी टाइम में सीक्रेट होते थे, फ़र्ज़ करें जैसे कि कोई कंपनी है वो बना रही है, हमें पता ही नहीं होता था वो बन कैसे रहा है। लेकिन आज अगर आप जाते हैं यूट्यूब पे या फिर आप जाते हैं एआई के पास और पूछते हैं, तो वो आपको पूरा जो है फुल ऑफ द लिस्ट दे देती है कि वो चीज़ बन कैसे रही है, और वो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इस डे एंड एज में जिधर बिजनेसेस बहुत आसान हो गए हैं, उसको हमें थोड़ा सा और प्रोसेस करना लाइक बनता है कि आप अपनी मार्केटिंग पे थोड़ा सा फोकस करें। तो अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास एक मोबाइल कवर है, आपने उस मोबाइल कवर को सेल करना है। अब आपके पास ऑपरेशनल कॉस्ट आपने कम रखनी है और लॉजिस्टिक कॉस्ट आपने कम रखनी है, तो आप क्या करेंगे, अपने एरिया पे एड्स लगाएंगे, ना कि एक पूरी कंट्री पे ऐड लगाएंगे। आप फर्ज करें अगर आप वो एक कवर जो है 200 रुपये का लाएं और आपने 300 का बेचना है, अगर आप फिर अराउंड द कंट्री भेजेंगे तो वो चार्जेस तो पे कर देते हैं कुछ कस्टमर्स, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट ऐसी मार्केट है जिधर कस्टमर जो है सर्विस चार्जेस को या फिर कह लें कि डिलीवरी चार्जेस को ऐसे मानता है जैसे कि आपने उसके गले पे चाकू रख दिया और आप भत्ता मांग रहे हो। तो लोगों का जो है वो कल्चरल डिफरेंस है। अब मैं बहरीन में भी रह चुका हूँ और मैं सऊदी में भी रह चुका हूँ, तो वहाँ पे हम लोग कुछ भी ऑर्डर कराते हैं तो डिलीवरी जो है हम लोग कभी सेकंड थॉट देते नहीं है, जबकि वहाँ की डिलीवरी कॉस्ट और पाकिस्तान की 150 रुपये डिलीवरी कॉस्ट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। सऊदीया में हमें पे करने पड़ते हैं अराउंड 20 रियाल या 15 रियाल, और बहरीन में हमें कॉस्ट करने पड़ते हैं वही 1.2 BD 1.5 BD फॉर स्मॉल एरिया लाइक 10 किलोमीटर्स या 15 किलोमीटर्स। तो पाकिस्तान में आप शहर टू शहर भी भेजते हैं तब भी 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ हैं। उसके बावजूद बिकॉज ऑल ऑफ द स्नैरियो गोज इन टू इट, यानी माशी हालात ऐसे नहीं है और लोगों के पास पैसा वैसा नहीं है और जो स्पेंडिंग पावर है वो वैसी नहीं है जैसे वहाँ पे है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज़ टू स्टार्ट विद योर ओन एरिया। आप फर्ज करें 200 से 700 रुपये तक डेली का जो है एड स्पेंड लगाएं गूगल पे, यूट्यूब पे और इंस्टा पे और फेसबुक पे। आई रेकमेंड कि पर्सनली इंस्टा पे लगाएं, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम खुद ही कवर कर लेता है। यूट्यूब पे आप मत जाएं अगर आपका डेली का जो है बजट वो अराउंड 2 to 3,000 रुपीज़ डेली का नहीं है, तो आप यूट्यूब और गूगल की तरफ मत जाएं, क्योंकि इट ईट्स अ लॉट बट डजंट गिव यू दैट मच ऑफ बैक ऑफ रिटेंशन कि आपका कोई प्रोडक्ट सेल कर सके। अब आपका अगर प्रोडक्ट सेल करना है तो वो आई थिंक इंस्टा एंड फेसबुक विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, नो डाउट एट ऑल। आप अपनी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं कि एड्स किस तरह चलाए जाते हैं, अगर तो आप वन मैन आर्मी हैं। अब लोग कहते हैं कि अगर आप हमको ही सिखा रहे हैं कि एड्स कैसे चलाएंगे तो फिर एजेंसीज क्या करेंगी। अब देखें एजेंसीज का जो जैसे हम लोग एजेंसी हैं, इंटरनेशनल एजेंसी हैं, तो हमारा काम ये नहीं है कि हम लोग लोगों के मुंह से नॉलेज छीने। हमारा जो काम है वो ये है कि हम लोग बिजनेसेस को, जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बिजनेसेस हैं, वो खुद कभी भी बैठ के एड्स नहीं चला सकते और उनके पास टाइम नहीं होता। They don't have the mental capacity to do these things all around by themselves. स्टार्टिंग में जब आप स्मॉल बिजनेस है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल बिजनेस, ठीक है, जब आप स्मॉल बिजनेस होते हैं तब आपके पास टाइम होता है, आपके पास एनर्जी होती है, आप कर सकते हैं। लेकिन एक बिजनेस फर्ज करें कि वो किसी भी शहर में खुला हुआ है, डीएचए में या राया में, वो कहीं पे भी अब शॉप खोल के बैठा हुआ है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अब बैठ के एड्स भी रन करना शुरू हो जाए। वट वी ब्रिंग ऑन द टेबल इज कि इस तरह के बिजनेसमैन जो हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, उनके लिए फिर मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जो हेल्प आउट करती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं और फिर ऑन बोर्ड करती हैं और हाथ पकड़ के चलाती हैं, क्योंकि पीपल हैव देयर ओन वर्क टू डू। जैसे कि अब जो दुकान का ऑनर है उसको प्रोडक्ट कहाँ से लाना है, कितने का लाना है, डीलर्स के साथ, वेंडर्स के साथ उसकी जो है खिंच चल रही होती है। तो ही डोंट वांट टू बॉदर इन मार्केटिंग, ही डोंट वांट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच के जनाब अब एड्स कैसे रन करते हैं, आरओआई क्या होता है, आरओएस क्या होता है, जनाब पीपीसी क्या होता है, पीपीसी को क्या, यानी हम लोग जो है, हमारा प्रोफेशन ये है, तो हम लोगों ने पिछले 10 साल, 5 साल, 8 साल, हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 40 साल के हैं और माशाल्लाह से उनका एक्सपीरियंस इतना लंबा है कि हम बता नहीं सकते। तो वो एक
मतलब आपको सीखने का जो है ना वो बहुत टाइम लग जाता है। मैं अब स्मॉल बिजनेसेस को क्यों ये रेफर कर रहा हूँ कि वो खुद से रन करें, बिकॉज दे हैव द मार्जिन ऑफ एरर, राइट। दे हैव द मार्जिन ऑफ के चलो यार 500 रुपये लगाए थे, 500 रुपये चले गए, चलो इट्स ओके, 500 ही गए हैं, ठीक है। बट इन द शॉप मार्केट दे आर नॉट जस्ट सेलिंग वन प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग मोर देन वन प्रोडक्ट। तो अब हम अगर हर प्रोडक्ट पे 2000 रुपये या 1000 रुपये पर डे कॉस्ट यानी लॉस करेंगे तो इट विल गो अबव लैक्स। वी कैन नॉट इमेजिन कि उनको कितना बड़ा लॉस होगा एज अ बिजनेस ओनर। तो बेटर है कि बिजनेस ओनर्स जो हैं वो हमें यानी रीच आउट करते हैं और फिर हम लोग उनके लिए एड रन करते हैं, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स इन दिस। सो फॉर द स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेस ओनर, आई थिंक पर्सनली आप अगर 200 से 500 के ऐड चलाते हैं और आपको लीड्स मिलती हैं, उस लीड्स को आपने जो है खुद से फिर वो करना है, क्या बोलते हैं, मैच्योर करना है। आपने उनको मैसेज करना है, उनसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकलवानी है और फिर आपने ऑर्डर कंफर्म कराना है। ये चीज़ें आपके हेड पे होती हैं। लेकिन वही अगर आप हमसे एजेंसी से काम करवाते हैं तो हम लोग आपको ऑब्वियसली एक एंड कस्टमर ला के देते हैं, बिकॉज वी हैव द डाटा एंड वी हैव टूल्स फॉर इट। एंड द थर्ड थिंग इज़ मेनली ये होता है कि अगर आप घर से ऑनलाइन एड चला के ऑनलाइन ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होती है रेदर देन अ शॉप के लिए हम लोग कभी भी इंस्टाग्राम और जो है फेसबुक रेकमेंड नहीं करते। रीज़न बीइंग इज़ के जो शॉप है उसके लिए गूगल माई बिजनेस और गूगल माई बिजनेस के रिलेटेड जो एड्स हैं वो हम लोग रेकमेंड करते हैं, ना कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, बिकॉज इट डजंट जनरेट यू 100% ऑफ द कस्टमर फ्लो। इट जस्ट क्रिएट्स अ ब्रांडिंग एंड इट क्रिएट्स के यार चलो मैं स्क्रॉल कर रहा था, ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, चलो ले लिया, और वो भी ऑर्डर कंफर्म होगा तो वो लेगा, अदरवाइज दैट लीड इज अ वेस्ट लीड फॉर यू। और उसके साथ साथ अब हम चौथी चीज़ पे बात करते चले। फोर्थ पे है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस के लिए इतना कोई मुफीद आई डोंट थिंक सो होगा, बिकॉज अगर तो आपकी ऑनलाइन शॉप है या फिर सिर्फ आप घर से काम कर रहे हैं या फिर आप किसी छोटे से वेयर हाउस से चीज़ें सेल कर रहे हैं तो गूगल माई बिजनेस आपके लिए नहीं है। गूगल माई बिजनेस बेसिकली अगर आपकी शॉप है और आपकी शॉप रजिस्टर्ड है और किसी लोकेशन पे है मौजूद, तो फिर गूगल माई बिजनेस जो है आपके लिए बेस्ट टूल रह सकता है। क्योंकि गूगल माई बिजनेस पे हम लोग जब एड्स रन करते हैं और जब लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी बिजनेस के लिए मोर यानी क्लाइंटेल लाने का। क्योंकि फ़र्ज़ करिए अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट कवर शॉप, फ़ोन कवर शॉप नियर मी, तो जो एजेंसीज़ हैं वो बेसिकली पुश करती हैं अपने क्लाइंट्स को और एडवर्टाइज़ करती हैं, टॉप पे लाती हैं और फिर कस्टमर्स उनको टच अप करके फिर जो है गूगल माई बिजनेस के थ्रू लोकेशन लगा के आपकी दुकान तक आते हैं। जो हमारा 5वां सेगमेंट है वो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर है। पाकिस्तान में अगर आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स इज़ द बेस्ट टूल आई कैन थिंक ऑफ के जिसको आप बेसिकली बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे ला सकते हैं अगर आपके पास कैफ़े है या फिर आपकी शॉप है। एंड ऑफ द डे आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल बिजनेसेस, नॉट ऑनलाइन बिजनेसेस। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो कि रजिस्टर्ड एंड लोकल किसी लोकेशन पे मौजूद है, ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। आई थिंक आप अपनी शॉप पे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स बुलाएं। अगर आप कैफ़े है तो आप एक कैफ़े की नीश को ढूंढें, उसके बाद आप टैली करें 1 बाय 1 जो कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हों आपकी नीश में, जैसे कि कैफ़े, और वो अच्छे रिव्यूज़ देते हों, उनके पास व्यूज़ अच्छे आ रहे हों और 10, 15, 20, 30 हज़ार या 45, 50 के फॉलोअर्स हों, वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स में आते हैं। तो वो बेसिकली आपसे बहुत कम चार्ज करते हैं और या फिर आप उनको कुछ डील्स दे सकते हैं अपने रेस्टोरेंट में या कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, एंड दे विल बी open for it because I have working with lots of micro influencers and they get in board to get small prizes. I think best option है ये क्योंकि वो लोग काम ढूंढ रहे होते हैं, हम लोग काम दे रहे होते हैं, एंड फ्यूचर में आप उनको पे ज़्यादा भी कर सकते हैं ड्यू, जैसे कि वो आपको बिजनेस ला के दें। दैट्स 6 सेगमेंट पे आप बात करते चलते हैं। तो इसमें है बिजनेस कोलैबोरेशन। बिजनेस कोलैबोरेशन में आप ये कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आप एक बेकरी हैं, आपके साथ बैलून की शॉप है, तो आप दोनों टाई अप कर सकते हैं और
आप कोई पैकेज इस तरह का बना सकते हैं जिसमें आप 2 केक लें तो आपको बलून्स फ्री हैं। तो आप लोग इस तरह की जो है अपनी नीश की रिगार्डिंग रह के दोनों बिजनेसेस को एलिवेट कर सकते हैं। अपने बिजनेस के साथ साथ दूसरे बिजनेस को भी आप पुश दे सकते हैं। वो भी मार्केटिंग पे स्पेंड करते होंगे, कोई बिजनेस है तो आप भी मार्केटिंग पे स्पेंड करेंगे तो इट विल ब्रिंग कस्टमर्स फॉर बोथ। पाकिस्तान में मैंने कम कोलैबोरेशंस देखी हैं, इसी की वजह से हम लोग जो हैं बहुत पीछे रह जाते हैं बिजनेसेस में, जबकि पूरी दुनिया में कोलैबोरेशन इज़ द बेस्ट टूल। इवन दो पाकिस्तान में मार्केटिंग एजेंसीज हैं, दे वर्क लाइक दे आर एनिमीज, बट ओवरसीज़ पे हम लोग देखते हैं जिस तरह जर्मनी में या यूके में, वहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी जो हैं एजेंसीज कॉन्टैक्ट में रहती हैं और हम लोग मिल के एक दूसरे को काम देते हैं और हम दोनों यानी हम लोग एक दूसरे को काम देते लेते रहते हैं और वी ग्रो टुगेदर। सो आई थिंक कि पाकिस्तान में भी अगर हम लोग ये कल्चर ले आए जिससे कहते हैं कोलैबोरेशन वाला, आई थिंक द बिजनेसेस विल एलिवेट, आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग वैसे ही दिल के बड़े, लेकिन वो कोलैबोरेशन में अगर साथ लें तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। 7 सेगमेंट पे अगर चलें तो वो है कंसिस्टेंसी। इसका जो मतलब है वो बहुत डीप है। जैसे कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी काम में, eventually that business will die over the time। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों आप उम्मीद छोड़ देंगे and the business will go boof, that's it, your business is done। but personally what I think is आप एक नीश को पकड़ें, 8 नीश को लेके साथ ना बैठें, because I have done more than 20-30 businesses और एंड में यही निकलता है कि इट्स नॉट अबाउट बिजनेसेस। आपके 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं एंड एक दिमाग है, यू कैन नॉट डू इट ऑल एट द वंस। तो जो आपकी 1 नीश है, उस 1 नीश को आप पकड़ के पुश करते रहें और एंड तक लेके जाएं। और अगर आप ढेर सारी नीश में पढ़ते हैं तो आपको ढेर सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और लेकिन ये तो अच्छी बात है कि आप नई चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट बिजनेस एनी मोर ना, इट्स अबाउट कि आप जो है बस नई चीज़ें सीख रहे हैं। इफ़ इट फील्स गुड देन डू इट, बट अदरवाइज अगर आपको बिजनेस रन करना है और आपको एक ही बिजनेस को बड़ा बनाना है तो व्हाट आई थिंक पर्सनली इज कंसिस्टेंसी। आप एक ही बिजनेस को लेकर चलें, एक ही बिजनेस के ऊपर स्टडी करें, एक ही बिजनेस के ऊपर आप न्यू फीचर्स लाएं, नए बिजनेसेस ना बनाएं, आप एक ही को फोकस करें। ये नहीं कि आप 7 दिन काम करें फिर उम्मीद हार के 8वां दिन वो आ जाए कि आप नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, तो आपकी जो भी 7 दिनों की मेहनत होगी वो दोबारा से आप 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो पर्सनली व्हाट आई थिंक इज़ कि आप एक ही बिज़नेस को लेके पुश करते रहें और चलाते रहें, उसी में ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर लोगों का यहाँ पे ये होता है कि व्हाट इज़ शाइनिंग दे रन बिहाइंड इट, तो वो वाला काम आप मत करें कि अगर एक बिज़नेस है वो अच्छा चल रहा है तो जनाब उसके साथ या आपने दूसरा सेम टू सेम बिज़नेस चला लिया। अपना कुछ यूनिक करें, राइट, ना कि आप ताने खाते रहें ज़िंदगी भर के यार ये 7 वाला दुकान वाला बाद में आया था, मैंने पहले खोली थी और मैं मेन बंदा था। तो आप अपना बिजनेस कुछ स्टार्ट करें और कुछ यूनिकनेस लाएं पाकिस्तान में, कि हम लोग जब इधर लेफ्ट राइट पे देखें तो हमें वही पाकिस्तान में जब भी हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं तो हम लोग वही सेम चीज़ देख रहे होते हैं, डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। तो बी यूनिक एंड यूनिक विल रन। आई गारंटीड यू कि पूरी दुनिया में जो भी चीज़ यूनिक होती है वही रन होती है। जितने आप पुट्ठे एड्स बनाते हैं वो ही हम ने देखा है कि वो वर्क करते हैं। जितना आप कुछ यू या ओ एक्सपेक्ट डालते हैं अपने एड्स में वो ही चीज़ें चलती हैं। वाई? बिकॉज इट्स यूनिक। वाई? क्योंकि यही पूरी दुनिया में चल रहा है। जापानीज़ लोगों ने एड्स जो थे वो पहले बहुत सिंपल रन करते थे और वहाँ की जो मार्केट है वो बहुत सैचुरेटेड है। उसकी वजह से वहाँ पे जो है एडवर्टाइजर्स ने अजीब से एड्स रन करना शुरू कर दिए। कुछ एड्स मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अपने स्क्रीन में।20分か。大事な会議だ、早めに集合。早く着きすぎた、どこへ行こう。よし。マックでコーヒー飲んでこう。マックでコーヒー飲んでこう。よっ。一息入れてこう、ガッツも入れてこう。早く終わったな。会議が終わった、早めに終わった、時間が余った、どうしよう。
マックのコーヒー120円 ये एड्स जो हैं अब क्यों बनाए गए? बिकॉज इट इज एडिंग फैक्टर ऑफ व्हाट, ये क्या है, एंड दैट व्हाट मेक्स द बिजनेस सेल. सो हेयर वाज द 7 बेस्ट आइडियाज फॉर माय साइड. ऑब्वियसली हम लोग मेरी पूरी 8 साल का एक्सपीरियंस एक वीडियो में नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आपको हमारा 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आप चाहते हो हम लोग आपके बिजनेस को पुश करें, यू कैन कॉन्टेक्ट अस. हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देते हैं विदाउट एनी चार्जेस, और उसी के साथ साथ हम आपकी बहुत सारी बेहतरी कर सकते हैं. एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस. सी यू गाइज एट द नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहें और बिज़नेस को पाकिस्तान में एलिवेट करते जाएं. पाकिस्तान जिंदाबाद.